हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम अदानी एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसके टारगेट के बारे में और सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि जो स्टॉक हमारा एक टाइम पे बहुत ही हाई लेवल पे चल रहा था, उसके बाद स्टॉक में भारी गिरावट आई और स्टॉक में गिरावट आने की वजह आप सभी को पता था कि जो हिडनबर्ग की न्यूज़ थी उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आई। पर अब स्टॉक क्या है, धीरे-धीरे ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमें किस तरह से एक तो पता करना है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और दूसरा ट्रेंड कौन-सा है वो पता करना है। साथ ही इसके टारगेट और सपोर्ट लेवल कौन से रहेंगे उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने एक मूविंग एवरेज यूज़ किया हुआ है जो कि 200 डेज़ का है और ये अगर आप देखेंगे तो हमारे क्या काम आता है, ये चीज़ आपको पहले समझना है। तो पहली बात तो ये कि ये लॉन्ग टर्म में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया काम का है कि जब स्टॉक इसके नीचे हो, तो हमें सेल करके रखना चाहिए या इसमें एंट्री नहीं लेना चाहिए। जब स्टॉक के ऊपर चली जाती है 200 दिनों के मूविंग एवरेज के, तो हमें उसी टाइम पे एंट्री ले लेना चाहिए, बिना सोचे-समझे। पर सोचने की बात यहाँ पर ये है कि जब स्टॉक उसके आस-पास हो, तो हमें थोड़ा-सा वॉल्यूम वगैरह, डिलीवरी परसेंटेज, लेवल सारे चेक करेंगे, तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर कब गया था, आप बस ये चेक कर लीजिएगा। तो ये स्टॉक यहाँ पर जब था ₹250 के आसपास, तब स्टॉक इसके ऊपर गया था और जब नीचे आए तब देखिएगा प्राइस कितनी थी यहाँ पे, ये प्राइस थी 2818 की, यानी कि ₹250 से ₹3000 के आसपास स्टॉक गया था। पर जिन लोगों को अगर एग्जैक्ट पता होगा तो ₹4000 तक का स्टॉक ने हाई बनाया और ये चीज़ आपको इस एक मूविंग एवरेज के द्वारा पता चलती है और स्टॉक में कोई दिमाग लगाने की बात नहीं, जो लॉन्ग टर्म में काम करते हैं उनके लिए। तो अभी स्टॉक में गिरावट आ रही है तो हमें इसके पास के सपोर्ट और टारगेट की बात करनी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो पुराने लेवल्स है उसी को हम सबसे पहले मार्क करेंगे, जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या करना है। जो पुराने हाई है अगर आप उनको देखेंगे तो एक हमारा हाई यहाँ पर बना हुआ है। तो इस हाई को आप एक मार्क करेंगे। उसके बाद स्टॉक ने एक हाई हमारा यहाँ पे बनाया था और एक हाई हमारा ये यहाँ पे बनाया था। तो ये हाई तो हो गए हमारे मार्क। इसके बाद स्टॉक के लो मार्क करेंगे। तो एक लो ये हो गया। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी हो गया एक लो। तो ये हमने जो है लो मार्क कर लिए। अब स्टॉक जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो आपको क्या करना है कि ये जो रेंज है स्टॉक के लो की, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी मैं आपको समझाऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और उसके बाद स्टॉक ने जो हाई बनाया था यहाँ पे बनाया था, तो ये हाई आपको मार्क कर लेना है। तो आपके लिए मैंने ये इतने सारे लेवल्स मार्क कर दिए, आप चाहे तो ऊपर के लेवल से भी मार्क करिएगा, जो यहाँ पर हाई बना था। और ये 2800 का। तो हमें क्या करना है, इन्हीं लेवल्स को मार्क करके हमारा टारगेट के बारे में पता करना है। क्यों? क्योंकि जब स्टॉक हमारा इसके आस-पास आता है, जैसे यहाँ पर जो हाई बना था वो हमारा यहाँ जाकर के हाई बना 2-3 बार और स्टॉक ने यहाँ पर जो लो बनाया, अगर आप इसको देखेंगे तो ये वाला जो हाई था स्टॉक ने यहाँ पर बनाया हुआ था। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्टॉक के हाई लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमें क्या करना है कि स्टॉक जो है हमारा जहाँ पर ट्रेड कर रहा है उसके आसपास के लेवल से देखने हैं। तो देखिएगा कि स्टॉक ने यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर एक और ये है कि स्टॉक में जब गिरावट आई थी तो स्टॉक गिरते-गिरते यहाँ तक आया था और ये लेवल था 631 का और उसके बाद स्टॉक ने ऊपर लो बनाया जो लगभग हमारा बना था 714 का और ये जो 714 का जो लेवल था, अगर आप इसको देखेंगे तो हमारे लिए सपोर्ट का काम करता हुआ नज़र आया और कितनी बार किया आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पे 2 बार और छोटे-मोटे बात देखेंगे तो यहाँ पर भी आया था। फिर स्टॉक इसी लेवल को टेस्ट करके ऊपर की तरफ गया और स्टॉक यहाँ पर जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो पुराना हाई लेवल था, स्टॉक ने इसी को टेस्ट कर लिया और आप देख सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पर पहले भी आ चुका था। तो ये जो पुराने लेवल्स होते हैं, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। बिना देखे आप इस स्टॉक के आस-पास जब जाएँगे, तो आप इन लेवल को टेस्ट करते हुए नज़र आएँगे, जैसे कि यहाँ पर भी आया सपोर्ट। अब स्टॉक क्या कर रहा है, ये जो हाई था स्टॉक ने इस हाई को 2 बार टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात ये है कि स्टॉक जब इसके आस-पास आता है, तो हमारा स्टॉक गिर जाता है
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और अभी स्टॉक इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर स्टॉक ने हाई बनाया था तो ये सपोर्ट ले लिया, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो अब देखिएगा कि स्टॉक हमारा इस लो के एटलीस्ट थोड़ा बहुत ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक जो है अभी हमारा इस लेवल के भी ऊपर रेजिस्टेंस लेवल फेस कर, सपोर्ट लेवल फेस कर रहा है। तो इस लेवल पर आपको ध्यान में देना है, क्योंकि अगर स्टॉक हमारा इस लेवल को तोड़ देता है 980 रुपए के लेवल को, तो स्टॉक में फिर से हमारा ये जो पुराने लेवल से, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 840 के आसपास का सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा, जो कि मुझे भी पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी फिलहाल अप ट्रेंड में है, तो हमें इस लेवल की बिल्कुल बात तो नहीं करनी चाहिए। पर मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से लेवल्स पता चले। तो ये आपका लेवल बनता हुआ नजर आएगा, पर फिलहाल आप देखिएगा लास्ट की हम 3 से 4 कैंडल का एनालिसिस करेंगे और उसमें समझेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ हाई बनाया और इससे पहले यहाँ पर हाई बनाया, फिर इससे पहले यहाँ पे हाई बनाया। तो ये जो हाई बना, ये अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का है। तो ये आप अपना एक छोटा टारगेट लेकर के चलिएगा 1128.30 का। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे 3 कैंडल रेड बनी और हर एक कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे क्लोजिंग जो है हमारी थोड़ी सी ऊपर दी हर एक लो के ऊपर। और यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल के जो लो बने हैं, ये अगर आप देखेंगे तो इस लो के ऊपर बने हैं। जो ये जो लो था, ये अगर आप देखेंगे तो 1025 का, और इस लो को अगर आप देखेंगे तो 1055 का, यानी कि स्टॉक अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो इस स्टॉक ने कमाल कर दिया कि मार्केट नेगेटिव होने के बावजूद भी ये स्टॉक जो है हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में इस कैंडल के हाई को टेस्ट किया, जो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का फेस करता हुआ नजर आ रहा था। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पुराना हाई था, स्टॉक इस रेजिस्टेंस लेवल को फेस कर रहा था, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर भी, इस कैंडल में भी, उसके बाद इस कैंडल में भी और इस कैंडल में भी। तो अब स्टॉक जो है हमारे इस लेवल को जैसे ब्रेकआउट करता है 1095-94 को, तो आप छोटा टारगेट इस कैंडल का ही रखिएगा 1114 रुपए का। उसके बाद इस कैंडल का ही रखिएगा जो 1136 का है। और जब ये लेवल हमारा ब्रेकआउट हो जाएगा तो आपका इमीडिएटली छोटा सा एक टारगेट और रहेगा 1150 का। और फिर तीसरा टारगेट जो बड़ा वाला टारगेट है वो ये देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के टारगेट मैंने ऑलरेडी बता दिए। अब रही बात सपोर्ट लेवल की, तो आप सपोर्ट लेवल जो है इस कैंडल के लो का रख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक हमारा इसी लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है और स्टॉक यहीं से ऊपर जा रहा है। तो ये लेवल आप सपोर्ट का रखिएगा। अगर स्टॉक इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली स्टॉक का ये लेवल देखने को मिलेगा जो 981 रुपए का है, और मुझे भी ये पसंद नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों। साथ ही स्टॉक अप ट्रेंड में है, क्योंकि स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। और सपोर्ट की बात करें तो 9 डेज का सपोर्ट स्टॉक ने ले लिया है और स्टॉक यहाँ से अब ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। टारगेट मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, ऊपर के टारगेट भी बता दिए, नीचे के भी बता दिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अगर आप पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो एटलीस्ट आप एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इस स्टॉक के बारे में और भी टाइम पर अपडेट, सपोर्ट, टारगेट सब कुछ मिलते रहे। और ये जो मैंने वीडियो में आपके साथ लेवल शेयर किए हैं, ये आपको खुद से पता चलने चाहिए। इसमें आपको खुद मेहनत करना होगी ताकि आप एटलीस्ट ये जान सके कि जो सामने वाला आपको टारगेट बता रहा है वो किस तरह से बता रहा है और किस बेस पे बता रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।